तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ हो और संपूर्ण देवताओं के भी प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उनका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मुने, राजा दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूतिया ब्रह्मपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तारक्ष या अरिष्टनेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से 3 लोक भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवाया सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री मानते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने प्राण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया, अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूंगी। ऐसा विचार करके माँ जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भ धारण किया। अब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और उनके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। माँ भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ। यह जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर माँ जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोकों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, अपने स्थान को लौट गए। महर्षि नारद जब 9 महीने बीत गए, तब लौकिक गति का निर्वाह करके 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया, साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगी। मुनीश्वर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात माँ जगदम्बा प्रकट हुई। दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। बुद्धिमान राजा दक्ष के स्तुति करने पर माँ जग माता उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय राजा दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची।
आक्सिनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उनके और भी नाम प्रचलित किए गए। वे सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ, बाल्य अवस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी समय प्रवेश करने लगे, जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमाई सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु हर एवं भगवान रुद्र का नाम लेकर समरशत्रु भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। अध्याय 14। देवी सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के साथ खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। हे नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनाशील बालिका से कहा, देवी सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं और न ही करना चाहते हैं और न ही भविष्य में ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं, दूसरे के नहीं। महर्षि नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा लेकर मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्तवत्सला माँ सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कोमरा अवस्था पार कर गई। बाल्य अवस्था बिताकर किंचित युवा अवस्था को प्राप्त हुई। देवी सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई, मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं? देवी सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। अश्विन मास में नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी
तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया।